दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। उम्मीद है अब आपके एग्जाम आ गए हैं तो इतना तो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह का पेपर आ सकता है और किस तरह का आता था। तो वीडियो को पूरा देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि इसी तरह के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन तो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, सामने आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो पुराने पेपर मैंने देखे हुए हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बहुत ही लेंथी पेपर आता है। लेंथी का मतलब है, जब मैंने एक पेपर उठा के देखा तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैंने काउंट किए तो 28 क्वेश्चन थे। मतलब एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी करके, ए बी सी डी करके। तो लगभग आप सोच सकते हैं कि हमें पास होने के लिए, एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन याद होना चाहिए। 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं। कम से कम यहाँ पर जितना मैं बताऊंगा उतना तो आपको याद करना ही है। ये बहुत सारे टॉपिक लिख रखे, लेकिन इसमें भी मैं कोशिश करूंगा बताने की कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलते हैं, समझा देते हैं। ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ऊपर, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो थे, सबसे पहले जब भी आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे तो कम से कम क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमें आईसी इंजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? आईसी इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करता है। तो नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करना सीख लेना, कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। ये तो आपको बिना एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको समझना ही है और पढ़ना ही है। वैसे पूछा जा चुका है तो इसलिए आपको इसको तैयारी कर लेंगे। तो भी मैं मानता हूं ये कैसा क्वेश्चन है, आईएमपी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, कौन से? इंक्लूडिंग ए क्वेश्चन। ये सारे हमारे कैसे क्वेश्चन है? आईएमपी क्वेश्चन है। ये भी आईएमपी हो जाएगा, ये भी आईएमपी हो जाएगा, ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। मतलब आपको ये 6 क्वेश्चन तो याद करके या पढ़ के ही जाना है। इनमें से आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, उम्मीद है मुझे। अब बकाया ये, जब ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो बकाया जो क्वेश्चन नीचे दिए गए, अगर आपके पास टाइम है तो इनको भी पढ़ के जाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर टर्म लिखे दिख रहा है, जैसे टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, बोर, स्ट्रोक, क्लियरेंस वॉल्यूम, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे कि टॉप डेड सेंटर क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, सिलेंडर का बोर क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या होती है। ये आप जब इनको याद करेंगे तो ये तो उसके साथ ही याद हो जाएंगे, तो इनको कुछ अलग से आपको याद नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन इस पर पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। तो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बहुत ही इजी है, इसको भी आप पढ़ लें। और जी लेगा डिफाइन स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कहते, पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं हमें कौन सा आता है, और करके क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे और नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे बी पार्ट में, जिसमें आपको ऊपर का कर लें या नीचे का कर लें। इस तरह के क्वेश्चन जो अरेंज रहते हैं, एक ही चैप्टर से ऑप्शन रहता है। तो हमारा कहने का, सोचने का मतलब ये है कि आप ये ऊपर के क्वेश्चन ही कर लेते हैं 6 तो आपका 10 नंबर तक का आराम से तैयार हो जाएगा। और नीचे के पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ स्टूडेंट तो वैसे ही तैयारी कर चुके हो। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट जो सामने आपको दिख रहे हैं कैसे तैयार करना है, इसको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। जो लुब्रिकेंट है इसका इंट्रोडक्शन समझना है, क्लासिफिकेशन समझना है। और क्लासिफिकेशन में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखें तो ये तो आईएमपी हो जाता है, और हमारा ए भी क्या हो जाता है? आईएमपी हो जाता है। ऑप्शन में एक बार ये पूछा जा चुका है बैक पेपर में, तो इसको भी तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसी रेटिंग, ये तो हमें पढ़ना ही है, ये दोनों पढ़ लेना ही है। इन सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ
उनकी अगर थ्योरी नहीं मिलती तो मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कैसे थ्योरी प्राप्त कर सकते हो और कैसे आप इनकी वीडियो की डायरेक्ट प्लेलिस्ट से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, पूरी वीडियो आपको एक साथ मिल जाए। ये पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट अगर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और जी पेट्रोल और हाई प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम तो आपको अच्छे से रट ही लेना है। हमने कहा समय मिला तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि लेंथी पेपर है। जैसे मैंने बताया दोनों पेपर में देख चुका हूँ, उसमें कितने टोटल क्वेश्चन थे सब मिला के टोटल 28 क्वेश्चन थे एक पेपर में। यदि कोई स्टूडेंट अब 28 क्वेश्चन भी याद नहीं करता है या नहीं समझता, नहीं पढ़ता, तो कैसे उम्मीद रखूं मैं कि वो पास हो जाएगा या अच्छे नंबर ला पाएगा। तो हमने बताया कि कम से कम इस पेपर के अंदर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते, तो क्योंकि नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, कैसे चलती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन्हीं के बारे में सब कुछ हमें याद करना है। तो ये भी पार्ट्स आप समझ गए होंगे कि इसमें हम इस पार्ट्स में हमें क्या करना है। इंट्रोडक्शन होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ये दो होगा, इसके अलावा ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब ये चैप्टर बहुत ही लेंथी है, जो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन मैंने इसे उठा के रख दिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, वही क्वेश्चन है। तो आप इनको देख के पता कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलरेडी दो पेपरों में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप हो गया, सिंपल कार्बोरेटर हो गया, ये सिंगल और मल्टी इंजेक्शन सिस्टम हो गया, एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप हो गया, फ्यूल फिल्टर्स हो गए, C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर है, यूनिवर्सल जॉइंट है, डिफरेंशियल हो गया, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसको हम आईएमपी लिख दें, मतलब आईएमपी सभी हैं, लेकिन इसको आप आईएमपी के तौर पर एकदम रट लें। ठीक है, आईएमपी के तौर पर आईएमपी समझ के इसको अच्छे से याद कर लें, क्या कंस्ट्रक्शन और इनकी वर्किंग, तो इनको आईएमपी करके आप नोट कर लें। गियर बॉक्स हो गया, इसको भी हम आईएमपी में लेंगे। गियर बॉक्स हो गया, कहां तक हो गया, ये वाले तीनों, ये जो गियर बॉक्स है इसको भी आईएमपी हम लिखेंगे, इनको भी आप रट लें। ये दो सेक्शन को इसमें रट लें, तो कम से कम हमारा इतना तो होगा। यहाँ पर ब्रेक लिखा तो इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक हो गया और डिस्क ब्रेक हो गया, इनको भी आप क्या रख कर लें, रट लें। अब इतने सारे क्वेश्चन में अगर 5 6 7 क्वेश्चन जो बनते हैं, 3 3 6 और लगभग 7 8, तो एक तो नॉलेज मिलेगी आपको, और ये आपको याद करना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो और करके आएगा, कम से कम एक पार्ट आपसे बन जाएगा। अगर जितनी आईएमपी मैंने लिख दी, इतनी आपने तैयार कर ली, तो इसका एक पार्ट आपसे बड़े आसानी से बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है इतना तो आप अच्छे से तैयार कर ही लेंगे। पूरा कर लेते तो अच्छी बात है। एक बार तो वैसे मैं ऐसा सोचता हूँ, एक बार तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता, भाई पेपर बनाने वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता, तो आपसे कम से कम लिख कर तो आ पाएंगे, तो उस स्थिति में आपको जो भी नंबर मिलना है ठीक ठाक मिल जाए। तो आईएमपी पे खासकर याद रखें, जहां पर मैं आईएमपी लिखता हूं। चलते नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आप जी आपको दिख रहा होगा आगे, जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया। तो नॉर्मली हमें क्या, स्टीयरिंग सिस्टम की ज्योमेट्री पढ़ना है, और जो भी फ्रंट एक्सल, ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। स्टॉप एक्सल क्या है, जो फ्रंट एक्सल क्या है। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैस्टर एंगल हो गया, कैम्बर एंगल होगा, किंग पिन इंक्लिनेशन, तो ये तीनों आईएमपी में आ जाते हैं, इनको तो आपको रट ही लेना। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम भी पूछा गया एक दो बार, तो इसको भी आप याद कर लें। सस्पेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, ये सब कुछ याद करने, ये आईएमपी में 2 3 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा टायर का घिसने का जो फैक्टर्स हैं, कॉजेज हैं, इस सब टायर्स के बारे में याद करना है। टायर्स के बारे में एक दो क्वेश्चन ही मैंने शायद प्रोवाइड कराए होंगे पीडीएफ में, शायद मुझे ऐसा लगा। तो उन पीडीएफ में जो क्वेश्चन देखे, उतने ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप टायर के बारे में याद कर लें और समझ लें, पढ़ लें, तो आपसे बड़ी आसानी से टायर पर क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो बन जाता। अब क्वेश्चन जब इस तरह के आपको देखते हैं, सीरियल नंबर बहुत सारे, जैसे इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। तो 11 का मतलब है आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से याद करते हैं सीरियल से सही से, तो आपके कुछ जो जो और करके क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको एक पार्ट तो आ जाएगा। कई बार क्या होता है, दोनों में मिक्स हो जाता है, तब प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह याद करें कि आपसे मैक्सिमम बन जाए। जैसे मैंने आईएमपी यहाँ पर कुछ लगा दिए, टॉपिक हो गए, नीचे हो गया है। अब जैसे यहाँ पर देखा हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, हो सकता ना आए, तो प्रिंसिपल ऑफ सस्पेंस सिस्टम के बारे में क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए मुझे।
अब यहाँ पर भी हमें स्टीयरिंग और स्टीयरिंग लिंकेज क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है और टाइप्स आता है इसका। जैसे यहाँ पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रैक एंड पिनियन, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इस पर को भी आप आईएमपी में लिख लें। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम, इसको भी आईएमपी में लिख कर चलें, इसको भी आपको रखना है। तो जहां पर आईएमपी में कर देता हूं उनको तो रट ही लेना, बकाया सबको एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट ऐसा है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है लेकिन पूछा जरूर जाता है, याद रखें। हमेशा पुराने पेपर देखेंगे तो इन सब पे क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट नोट हो, कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो कन्वेंशनल व्हीकल हो गए और स्पेशल पर्पज व्हीकल हो गए, इनमें से आपको यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स के नाम लिखे हैं। इन पर मैक्स पे मैं थ्योरी प्रोवाइड करा चुका हूँ, वीडियो भी बना चुका हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो भी पीडीएफ वो भी प्रोवाइड करा दी है। जो बचे हुए उन पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इनको एक्सप्लेन करके आना जब भी जैसा भी पूछा जाता है। और या फिर आप जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप समझा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप सही से लिख पाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग से, लेंथी पेपर है, तो थ्योरी के तौर पर आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। अब मटेरियल कैसे प्राप्त करना है, कि वीडियो आपको यूट्यूब पर कैसे मिलेंगे और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में कैसे मिलेगी, तो आगे वीडियो को देखें, आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे ऐसा वीडियो बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा मोर लिखा दिख जाएगा, मोर, जिसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। मोर का मतलब इस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमें इस मोर पर जो भी आपका मोबाइल है उस उंगली से टच कर देना। जैसे आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा आप ऑटोमोबाइल के पीडीएफ नोट्स, तो पीडीएफ नोट्स के लिए इस वीडियो पर आप क्लिक करें। इस वीडियो को देखने का पर्पज है कि आप इस वीडियो को देखकर हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे लॉगिन करना है लॉगिन कर पाएंगे और उस सेक्शन पहुंच पाएंगे जहां पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पीडीएफ नोट्स हैं और भी सब्जेक्टों के वहां पर मिल जाएंगे। और कैसे परचेज करना है ये भी वहां पर आप देख पाएंगे, और नोट्स कैसे दिख रहे हैं वो भी मैंने खोल के ओपन करके दिखाया, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। नीचे साइड आएंगे तो आपको प्लेलिस्टों की कुछ लिंक मिलेगी। जैसे आप इधर हम देख, जैसे यहाँ पर क्या थर्ड सेम हो गया, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, कोई भी स्टूडेंट चाहता तो यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे को आना है तो हमें क्या चाहिए, प्लेलिस्ट की लिंक चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा होगा थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट हो गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट लिंक हो गई, एमटीएस की हो गई, ऑटो। तो यहाँ पर सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई, इन पर किसी पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट उस सेक्शन पहुंच सकते हैं जो प्लेलिस्ट दी गई। तो उम्मीद है आप ऐसे फायदा ले पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।